जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार अपने YouTube चैनल प्रभाव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। कल हम लोग पढ़े थे परिमेय संख्या और आज हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये सब, इनसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम बर्बाद किए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, आइए। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है भाई? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग थोड़ा सा जाने। ठीक है, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। देखिए, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें ज्यादा से ज्यादा हम सवाल कराएंगे। इसमें बहुत आसान सी चीजें हैं और बड़ा छोटा सा वीडियो होगा इसका, लेकिन सवाल इसमें ज्यादा किया जाएगा क्योंकि सवाल पे ज्यादा मजा आएगा इसको करने में। परिमेय संख्या में हम लोग जाने थे, क्या जाने थे उसका परिभाषा, कि वे संख्याएं जिनको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। लेकिन इसमें क्या होगा इसका परिभाषा, वे संख्याएं जिनको p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके। क्या होगा? वे संख्याएं जिनको p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके। बात आई समझ में? दूसरा परिभाषा जैसे उसमें देखा गया था क्या, कि वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार समान हो या शांत हो। इसमें क्या है कि जिनका दशमलव प्रसार अशांत हो और असमान हो। इसमें क्या है कि जिनका दशमलव प्रसार अशांत हो और असमान हो। उसमें समान था और शांत था, इसमें अशांत होगा और असमान होगा। ताई बिना विलंब की हम लोग परिभाषा लिखते हैं। जो संख्याएं वे संख्या जिनको p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके, ठीक है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, दूसरा परिभाषा क्या था इसका, वे संख्या या संख्याएं, ठीक है, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत व असमान आवर्ती हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, वे संख्याएं जिन्हें या वे संख्या जिनको p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। या वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत और असमान हो, उसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए जैसे में अगर मान लीजिए, और एक खास बात यह है, ये तो दोनों परिभाषा हो गई, लेकिन इसकी एक खास बात है। क्या खास बात है? कि ये संख्याएं हमेशा रूट में होती हैं। ये संख्याएं हमेशा रूट में होती है, यानी करड़ी में होती हैं। ठीक है, और ये करड़ी से बाहर नहीं निकलती हैं। करड़ी से अगर बाहर निकल जाएगी तब तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी।
करणी से बाहर नहीं निकल रही तब अपरिमेय संख्या होगी। यानी ये संख्याएं प्रातः करणी में, ये करणी का सिंबल है, में होती हैं। ठीक है, ये इसकी एक खास बात है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझा जाए हम लोग, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको। अब अपरिमेय संख्या में जैसे करणी में 2, करणी में 3, करणी में 5, करणी में 7, करणी में 11, करणी में 13, करणी में 12 भी होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? जैसे लेकिन करणी में 2, करणी में 3, करणी में 5, ये सब के सब अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर करणी में 4 है तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये 2 बाहर आएगा, तो इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या क्या है? ये जो करणी से बाहर न आ पाए। अगर करणी से बाहर नहीं आ पा रही हैं तो क्या हुई? अपरिमेय संख्या हुई। ठीक है, बात आई समझ में? इसके साथ साथ कुछ चीजें और जान लीजिए। पाई होता है, पाई एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको एकदम लिखिएगा क्योंकि अक्सर पूछता है। कैपिटल जी कैसी संख्या है? ये भी एक अपरिमेय संख्या है। स्मॉल जी कैसी संख्या है? ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक होता है स्मॉल ई, आयलर नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसका मान होता है 2.71। ठीक है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। बात आ रही समझ में? क्या है, कभी कभी पूछ लेता कैपिटल जी कैसी संख्या है, तो आप कहेंगे क्या? अपरिमेय संख्या। स्मॉल जी कैसी संख्या है, तो आप क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। आयलर नंबर कैसी संख्या है, तो आप क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। या स्मॉल ई कैसी संख्या है, तो आप क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका मान आगे तक जाता है। ठीक है, बात आई समझ में? चलिए अब सवाल, ये एग्जाम्पल रहे इसके। अब हम लोग सवाल पे आते, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ समझाने लायक नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लिख लिए होंगे। चलिए सवाल पे आते हैं। सवाल कैसे देता है, सवाल के हिसाब से चला जाएगा। अच्छा, एक बात और समझिए, कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होगा, तो वो भी एक अपरिमेय संख्या ही होगी। क्या होगी? 2 अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। और 2 अपरिमेय संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो वो भी एक अपरिमेय संख्या होगी। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, वो भी एक अपरिमेय संख्या होगी। एक कंडीशन ऐसा आएगा कि वो परिमेय संख्या होगी। कब? जब करणी की संख्या सेम टू सेम हो। जैसे करणी में 2 गुणे करणी में 2, यानी 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणा हुआ है, लेकिन वो दोनों सेम है, सेम संख्याएं हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में बाहर आ जाता है 2। ठीक है, तो जब वो समान अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल की बात करेगा, तब किसकी? जब समान अपरिमेय संख्याओं का गुणा किया जाएगा तब वो परिमेय संख्या आएगा। लेकिन अगर विपरीत परिमेय संख्याओं का गुणा किया जाएगा, जैसे ये 2 है, ये 3 है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। बाकी करणी का जोड़ घटाना गुणा भाग वो करणी वाले चैप्टर में समझाएंगे। ठीक है, बात आ रही समझ में हमारी? हमने क्या कहा? करणी का योग अपरिमेय संख्या का योग एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या का अंतर एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन एक विशेष परिस्थिति है, जब अपरिमेय संख्याएं समान हो और उनका गुणा हो रहा हो, तो उस स्थिति में क्या होगा? परिमेय संख्या मिलेगी। ये सारी स्थितियां आप लिखते जाइएगा। ठीक है,
क्योंकि चीजें इस पे पूछी जाती हैं। अब बात आती है अपरिमेय संख्याओं का भाग। ठीक है, तो मान लीजिए √2 में अगर √3 से हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, एक बड़ा सा रूट और 2/3 हो जाएगा। तब भी एक अपरिमेय संख्या है, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, चाहे जोड़ हो, चाहे घटाना हो, कुछ भी हो, सब में अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आइए अब सवाल पे समझते हैं हम लोग। इसमें सवाल कैसे पूछता है उस चीज को हम लोग समझें और देखते हैं, जानते हैं। ठीक है, जैसे कहा निम्न में से अपरिमेय संख्या को पहचाने। पहला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, निम्न में से अपरिमेय संख्या को पहचाने। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन भाई रूट में 8100। दूसरा ऑप्शन क्या है? 0.45 ... ठीक है, फिर सी 22/7, फिर आपका डी रूट में 8100 प्लस 1/रूट में 8100। ठीक है, अब इसमें कह रहा कौन अपरिमेय संख्या है, तो थोड़ा सा बात को समझिएगा। उसमें जो अशांत और असमान आवर्ती की जो बात किया गया था, उसका मतलब यह है कि आप उनसे भाग देते जाएंगे, वो कहीं रिपीट नहीं होंगी संख्याएं और वो अनंत तक जाएंगी। तो अशांत भी हैं और असमान आवर्ती हैं। समान आवर्ती में क्या था कि चीजों का रिपीटेशन होने लगे, तो जब समान आवर्ती होता था तो परिमेय संख्या हो जाता है, और जब समान आवर्ती नहीं है यानी रिपीट नहीं हो रहा है तो वो अपरिमेय संख्या होगी। बात क्लियर है? ठीक है, चलिए अब इसमें आपको बताना है कौन सा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए 8100 को रूट से बाहर निकलेगा तो हाँ 81 से 9 और 2 0 से 1 0 90। इसका मतलब ये नहीं होगा। हाँ, एक बात और समझिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय। पाई एक अपरिमेय है, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7, ये एक परिमेय संख्या है। ये एक परिमेय संख्या है, समझ में आई? यानी पाई एक अपरिमेय संख्या है लेकिन पाई का मान एक परिमेय संख्या है। यानी ये भी नहीं होगा। जब इसका मान बाहर निकल सकता है तो इसका भी मान बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये भी नहीं हुआ, तो होगा क्या? ये, क्योंकि जहां ऐसे डॉट 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 लग जाती है और संख्या का रिपीटेशन नहीं हुआ है, तो उसका मतलब आप समझिए कि क्या है, वो असमान आवर्ती है। कैसा है? वो असमान आवर्ती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला में भी कहा है कि अपरिमेय संख्या बताइए। अगले भी क्वेश्चन में आपसे यही कहा है कि अपरिमेय संख्या बताइए। तो आइए देखते हैं क्या है अपरिमेय संख्या। यानी पहला ऑप्शन है आपका 9, दूसरा ऑप्शन है 1/9, तीसरा ऑप्शन है 0.9 और चौथा ऑप्शन है 0.09। अब इसमें बताना है कि अपरिमेय संख्या कौन सी है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सीधे सीधे 9, क्योंकि इसके नीचे हम 1 मान लेंगे तो ये होगी नहीं, क्योंकि वो परिमेय संख्या होगी। ये भी एक परिमेय संख्या है, भी नहीं होगी। अब इसको अब बाहर निकालेंगे तो दशमलव के 2 अंक बाद क्या है? 9 आया है, तो इसका मतलब ये बाहर निकलेगा तो 0.03 हो जाएगा। लेकिन ये बाहर जब आएगा तो ये दशमलव के कई अंक तक जाएगा, तो इसमें परिमेय संख्या क्या है? 1 है। क्योंकि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तब तो 9 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो आप 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो 0.3 गुणे यानी 0.3, मान लीजिए 0.3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 2 बार गुणा। तो आप जब गुणा करेंगे
तो 3 तरीका 9 लिखेंगे, लेकिन दशमलव कितने अंक बाद लगेगा? 2 अंक बाद। तो आप यही तुरंत नहीं लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे फिर यहाँ दशमलव लगाएंगे, उससे पहले 0 लगा देते हैं। ठीक है, यानी ये बाहर निकल जाएगा, ई बाहर नहीं निकलेगा। तो जो बाहर नहीं निकलेगा वो अपरिमेय होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में बहुत बारीक सा डिफरेंस है, अगर आप नहीं समझेंगे तो फंस जाएंगे। ठीक है, इसीलिए आपको ये एग्जाम्पल लिए हैं। चलिए आइए अब आगे समझते हैं हम लोग। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? क्या कहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया है धन पूर्णांक, धन पूर्णांक। दूसरा ऑप्शन दिया है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तीसरा ऑप्शन दिया है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। चौथा ऑप्शन दिया है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, ये सब ज्यादातर इसमें कुछ सवाल सीजीएल के हैं, कुछ रेलवे के हैं, ज्यादातर यूपी टेट सी टेट के सवाल हैं। ठीक है, आपसे क्या कहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अगर हम गुणा करें तो गुणनफल क्या मिलेगा? ठीक है, तो चलिए आइए समझ लेते हैं। यहाँ हम लोग पूरा सॉल्यूशन के साथ समझते हैं। अगर हम कह दिए परिमेय संख्या, अगर आप परिमेय संख्या मान लीजिए आप ले लिए 3, ठीक है, और एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होगा? करणी में 2 ले लीजिए। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा करिए, इन दोनों को गुणा किया जाए तो जब आप गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा भाई? गुणनफल। गुणनफल क्या होगा? यानी 3 गुणे करणी में 2, तो गुणा होगा तो 3√2। क्या आएगा? 3 करणी में 2। तो क्या ये करणी से बाहर निकल रहा है? नहीं निकल रहा। तो इसका मतलब क्या मिलेगा? ये क्या होगा? ये एक अपरिमेय संख्या। आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? एक अपरिमेय संख्या आएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एक सवाल, नॉर्मल सा सवाल आपसे पूछा है कि पाई क्या है? पाई मैं लिखूंगा नहीं इसको, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं। क्वेश्चन पूछा है कि पाई क्या है, तब क्या आंसर देंगे? पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए आगे अगला सवाल हम लोग थोड़ा यहाँ लिखते हैं और समझते हैं। ठीक है, अगला सवाल है पाई माइनस ई, पाई माइनस ई क्या है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है एक धनात्मक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है एक ऋणात्मक परिमेय संख्या, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया है एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। चौथा ऑप्शन दिया परिमेय और अपरिमेय दोनों,
परिमेय और अपरिमेय दोनों। देखिए दोस्तों, अगर इसमें आप बेसिक कंसेप्ट नहीं जानेंगे तो आप ऐसे सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे सब यहाँ का पाई माइनस ई क्या है, ठीक है, क्या है, तो इसका मतलब यह है कि आप जानते रहे। पहले अगर सिंगल पाई की बात करें तो क्या है और स्मॉल ई की बात करें तो क्या है, तो आप जान रहे हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और स्मॉल ई भी एक अपरिमेय संख्या है। तो अभी हम शुरू में ही चर्चा किए हैं, दो अपरिमेय संख्याओं का योग, दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर या दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या ही होता है। चाहे वो भाग हो, दो अपरिमेय संख्याओं का भाग भी एक अपरिमेय संख्या ही होता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। ये सब ऐसे फालतू आपको उलझाने के लिए दिया है, ठीक है, तो आप उलझिएगा नहीं, बच के चलिएगा। ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं और ये सब कंसेप्ट बेस्ड सवाल है, इसीलिए हमने आपको पहले कंसेप्ट समझाया। ठीक है, एक अनुवसानी किंतु आवर्ती दशमलव संख्या होती है। ये यूपी टेट का सवाल है। ठीक है, अब अनुवसानी का मतलब ही लोगों में अपने आप में एक क्या करेगा, समझ नहीं पाएंगे, लोग परेशान रहेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। अनुवसानी का मतलब ये होता है दोस्तों, अभी मैं इस पे आऊंगा। ठीक है, अनुवसानी का पहले इसका मतलब समझ लीजिए कि रिपीटेशन, यानी उस संख्या का भाग देने, जैसे 1/3 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0.333। 1/6 से भाग देंगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ दशमलव लगेगा 10। ठीक है, अगर दशमलव लगेगा तो 10, तो 6 का नम 6, कितना बचा 4 बचा ना, 4 का मतलब 40। फिर 6 6 36, फिर 4 बचेगा, यानी इनका रिपीटेशन चालू हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, यानी इन संख्याओं का रिपीटेशन चालू हो गया। यानी जिन संख्याओं का रिपीटेशन चालू हो गया तो संख्या कैसी होती है, एक परिमेय संख्या। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, एक परिमेय संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्णांक या एक अपरिमेय संख्या। तो वो क्या होंगे, एक परिमेय संख्या। बात आई समझ में। तो आज का सेशन यही हम लोग समाप्त करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा गया, ठीक है, और उम्मीद करते हैं आपको पढ़ने में मजा आया होगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद आपको।